क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां मान्यता है कि भगवान महादेव और माता पार्वती ने बैठकर महाभारत का युद्ध देखा था? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच मौजूद भुरवेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी यह मान्यता इसे बेहद खास और रहस्यमयी बना देती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पहाड़ों की खूबसूरती, शांत वातावरण और भगवान शिव की भक्ति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज का हमारा सफर है भुरवेश्वर महादेव का, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ जुड़ी है महादेव और महाभारत की एक अनोखी पौराणिक कथा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर। हर हर महादेव। भुरवेश्वर महादेव की यात्रा अपने आप में बेहद खूबसूरत है। सड़क के दोनों तरफ दिखाई देती हरियाली, पहाड़ों की ढलान और ठंडी हवा इस सफर को और भी खास बना देती है। यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको महसूस होने लगता है कि आप किसी ऐसी जगह की ओर जा रहे हैं जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ मौजूद हैं। रास्ते में कई जगह आपको रुककर आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखने का मन करेगा। और सच कहूँ तो ऐसे सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती, बल्कि उस रास्ते में भी होती है जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाता है। भुरवेश्वर महादेव की तरफ बढ़ते हुए हमें रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क दिखाई दिया। हमने सोचा क्यों न यहाँ कुछ देर रुककर इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। पार्क में पहुंचते सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ से दिखाई देने वाले खूबसूरत नज़ारों पर गया। चारों तरफ हरियाली, सामने पहाड़ और दूर तक दिखाई देता प्राकृतिक दृश्य। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो यह जगह आपके लिए किसी छोटे से फोटो पॉइंट से कम नहीं है। यहाँ से आसपास के पहाड़ों का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है और अलग अलग एंगल से आपको काफी खूबसूरत फोटोग्राफ्स मिल सकती हैं। हमने भी यहाँ पर कुछ तस्वीरें ली और कुछ समय इस खूबसूरत माहौल को एंजॉय किया। वैसे पहाड़ों की यात्रा की एक खास बात यही है कि रास्ते में आपको कब कौन सी खूबसूरत जगह मिल जाए इसका अंदाजा नहीं होता। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक और खूबसूरत जगह देखने को मिली। रास्ते के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर। मंदिर देखने में भले ही बड़ा ना हो, लेकिन इसकी सादगी और प्राचीन स्वरूप अपने आप में बेहद आकर्षक था। मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच इसकी मौजूदगी इसे और भी खास बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मंदिर वर्षों से इसी जगह पर खड़ा होकर आने जाने वाले हर यात्री का स्वागत कर रहा हो। हमने यहाँ कुछ समय रुककर मंदिर के दर्शन किए और इस खूबसूरत जगह को अपने कैमरे में कैद किया। यात्रा के दौरान ऐसी छोटी छोटी जगह ही सफर को यादगार बना देती है। और सबसे खास बात यह है कि हम जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं वह भी महादेव का ही धाम है। हर हर महादेव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ते का नज़ारा लगातार बदलता जाता है। यह रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई भी पहाड़ी दृश्य देखने को मिल सकता है। सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली, दूर दिखाई देते पहाड़ और उनके ऊपर नीले आसमान में धीरे धीरे तैरते सफेद बादल। ऐसा लगता है जैसे आसमान भी हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बन गया हो। कहीं बादल पहाड़ों की चोटियों को छूते हैं तो कहीं धूप और बादलों के बीच बनती छांव पूरे रास्ते को एक अलग ही खूबसूरती देती है। अब हम पहुंच चुके हैं भुरवेश्वर महादेव के मेन गेट के पास और यहाँ से मंदिर तक का सफर थोड़ा अलग और रोमांचक हो जाता है। मेन गेट से ऊपर जाने वाली सड़क काफी छोटी और चढ़ाई वाली है। यह रास्ता लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस छोटे से रास्ते में कई जगह चढ़ाई काफी ज्यादा है और कुछ मोड़ों पर सड़क इतनी छोटी हो जाती है कि गाड़ी चलाते समय इसे सावधानी रखनी पड़ती है। खासकर अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो तो यहाँ धीरे चलना और जरूरत पड़ने पर
उसे रास्ता देना बेहतर रहता है। इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं तो गाड़ी को बिल्कुल सावधानी से और धीमी गति से चलाएं। और आखिरकार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भुरवेश्वर महादेव। दूर से ही मंदिर की झलक दिखाई देती है और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं वातावरण और भी शांत महसूस होने लगता है। यहाँ आकर सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वह है शांति। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली, बीच में भगवान शिव का मंदिर और वातावरण में भक्ति का भाव, यही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले भगवान महादेव की एक विशाल और बेहद सुंदर प्रतिमा मिलेगी। दूर से ही दिखाई देती यह प्रतिमा अपने आप में इतनी भव्य है कि कुछ पल के लिए नजरें वहीं ठहर जाएं। यहाँ पर आपको कई ज्योतिर्लिंगों और अलग अलग नामों से स्थापित शिवलिंगों के दर्शन करने को मिलेंगे। एक के बाद एक शिवलिंगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप यहाँ एक ही स्थान पर विराजमान हो। हर शिवलिंग के साथ उसका नाम लिखा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को उन्हें पहचानने और उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है। यही वह स्थान है जहां भगवान महादेव और माता पार्वती ने महाभारत के युद्ध को देखा था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का महासंग्राम चल रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पहाड़ों की इस शांत वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती इस युद्ध को देख रहे थे। मान्यता है कि माता पार्वती ने महादेव से युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की थी और इसी स्थान से दोनों ने महाभारत का युद्ध देखा था। आज भी जब आप इस जगह पर खड़े होकर चारों तरफ फैली इन पहाड़ियों और दूर तक दिखाई देती वादियों को देखते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या सच में हजारों साल पहले महादेव और माता पार्वती भी इसी जगह से उस महासंग्राम को देख रहे थे? इस जगह की यही पौराणिक मान्यता इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि महाभारत से जुड़ा एक बेहद खास और रहस्यमयी स्थान बना देती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शिव की आराधना करने वाले भक्तों के लिए मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं होता बल्कि यह मन को शांत करने और खुद से जुड़ने की जगह भी होती है। भुरवेश्वर महादेव मंदिर भी इसी आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं महादेव के सामने रखते हैं। भुरवेश्वर महादेव की खासियत सिर्फ इस मंदिर तक ही सीमित नहीं है। इस जगह के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी अपने आप में देखने लायक है। यहाँ से चारों तरफ नजर डाले तो पहाड़ों की खूबसूरत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। अगर मौसम साफ हो तो दूर तक फैला हुआ शानदार पहाड़ी नज़ारा देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ मानसून के दौरान आते हैं तो फिर इस जगह की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। हम भी यहाँ मानसून के मौसम में पहुंचे और दोस्तों, उस समय यहाँ जो नज़ारा देखने को मिला उसके तो क्या ही कहने। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों पर छाए बादल और बदलता हुआ मौसम, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पहाड़ी किसी खूबसूरत तस्वीर में बदल गई हो। तो आइए दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको भी दिखाते हैं भुरवेश्वर महादेव के आसपास के ये खूबसूरत मानसूनी नज़ारे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने कुछ समय सिर्फ इस जगह को महसूस करने में बिताया। मंदिर के आसपास खड़े होकर जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक फैली खूबसूरत पहाड़ियाँ, हरी भरी वादियाँ और आसमान में तैरते बादल मन को अपने आप ही अपनी ओर खींच रहे थे। हम काफी देर तक इन वादियों को निहारते रहे, कभी सामने दिखाई देती पहाड़ियों को देखते तो कभी आसमान में धीरे धीरे चलते बादलों को। यहाँ का शांत वातावरण और ठंडी हवा मन को एक अलग ही सुकून दे रही थी। शहर की भागदौड़ और शोर से बिल्कुल दूर
यहाँ कुछ पल ऐसे महसूस होते हैं जैसे वक्त थोड़ा थम सा गया हो, और शायद यही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। महादेव के दर्शन के साथ साथ प्रकृति के इतने करीब बैठकर कुछ पल खुद के लिए बिताने का मौका मिला। हमने भी बिना किसी जल्दबाजी के काफी देर तक इन खूबसूरत वादियों को निहारा, इस शांत वातावरण को महसूस किया और इन पलों को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। सच कहूँ, कुछ जगहों की खूबसूरती कैमरे में कैद नहीं होती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और भुवनेश्वर महादेव की ये शांत वादियां उन्हीं जगहों में से एक हैं। हमारी भुवनेश्वर महादेव की यह खूबसूरत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो खत्म होकर भी मन में बनी रहती हैं। भुवनेश्वर महादेव की यह यात्रा भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही रही। हर तरफ पहाड़ों की खूबसूरती, दूसरी तरफ महादेव का पावन धाम और चारों तरफ फैली शांति। अगर आप भी कभी अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो ऐसी जगहों की यात्रा जरूर करें, क्योंकि पहाड़ सिर्फ हमें खूबसूरत नज़ारे नहीं देते, बल्कि कई बार हमारे भीतर की आवाज़ सुनने का मौका भी देते हैं। और जब उस सफ़र में महादेव का आशीर्वाद मिल जाए तो यात्रा अपने आप में खास बन जाती है। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और खूबसूरत सफ़र में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।